श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोर विद MKV में। और आज मैं आपको लेकर के पहुंचा हूं भटिंडा में, जहां हो रही है शिव महापुराण कथा। तो इस स्थल का नाम हैगा, जहां कथा की जाएगी, उस जगह का नाम हैगा माता वैष्णो देवी मंदिर, पटेल नगर, भटिंडा। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो आप रेल के द्वारा या बस के द्वारा बड़े इजीली पहुँच सकते हैं। बस अड्डा यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर हैगा और रेलवे स्टेशन करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन द्वारा आते हैं अपने शहर से, किसी भी राज्य से होते हुए भटिंडा जंक्शन हैगा, तो बड़े ईजीली आप पहुँच जाएंगे। और जब स्टेशन से आप बाहर निकलेंगे, विंडो टिकट की साइड से जहाँ से टिकट ली जाती हैं स्टेशन में जाने के लिए, तो वहाँ से आपको बाहर आना हैगा। बाहर ही आपको बहुत सारे ई-रिक्शा मिल जाएंगे। ई-रिक्शा से आप इस कथा पंडाल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपको दिखाना शुरू करूं तो ये है मेरे सामने, मेरे पीछे शिव महापुराण कथा स्थल का व्यासपीठ वाला पंडाल। और यहीं पर आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले शिव महापुराण कथा का संबोधन करेंगे, आपको कथा सुनाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस व्लॉग में, और इस स्थान पर आप ज़रूर पहुँचें। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो 1.5 से 2 किलोमीटर का यहाँ से डिस्टेंस है। 10 से 20 रुपये दे करके आप कथा पंडाल तक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये है शिव महापुराण कथा स्थल। नियरेस्ट जगह का नाम है माता वैष्णो देवी मंदिर, पटेल नगर, भटिंडा। और यहाँ तक अगर आप आना चाहते हैं ट्रेन द्वारा तो आपको भटिंडा रेलवे स्टेशन पे पहुंचना होगा। भटिंडा जंक्शन पे उतरना होगा। खास करके मेरी बात याद रखिएगा, भटिंडा जंक्शन पे उतरना है। वहां से 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर आना हैगा और उसके बाद में टिकट विंडो की साइड से होते हुए आपको जब बाहर पहुंचेंगे तो आपको ई-रिक्शा मिल जाएगा। और वहां से आप ई-रिक्शा करना, ई-रिक्शा करने के बाद में आप कथा स्थल तक पहुँच जाएंगे 30 रुपये दे करके। और अगर आप आते हैं भटिंडा में बाई बस द्वारा, रोडवेज़ बस से, किसी भी शहर से, तो आप जब रोडवेज़ बस स्टैंड भटिंडा उतरेंगे तो वहाँ से यहाँ तक की दूरी है करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी। और ई-रिक्शा वाला आपसे शेयरिंग में ले लेगा 10 या 20 रुपये। और रेलवे स्टेशन से चार्ज हो रहे हैं 30 रुपये। तो यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ मेरे को जो कारीगरों ने बताया वो ऐसा बताया कि वो यहाँ पर बाथरूम बनाए जा रहे हैं। और इस तरफ खाली स्पेस हैगा और सामने की तरफ तैयारी होगी भंडारगृह की, जहाँ पर शिव भक्तों को भोजन आदि की व्यवस्था की जाएगी, उनको लंगर प्रसादी की सेवा दी जाएगी। और यहाँ मैं खड़ा हूँ ठीक व्यासपीठ वाले पंडाल की ओर। और सामने आप देखेंगे तो व्यासपीठ वाला पंडाल है। यहाँ पर भी तैयारी चल रही है, लेबर लगी हुई है यहाँ पे। और उसके इस तरफ भी तैयार किया जा रहा है कथा पंडाल, और इस तरफ भी किया जा रहा है। अभी क्योंकि 4 दिन का समय शेष है तो अभी तैयारियाँ उसी हिसाब से अभी पूरी नहीं हो पाई हैं, समय रहते हो जाएंगी। तो अगर आपको दिखाऊं तो व्यासपीठ के दाईं ओर वाला पंडाल ये है। काफ़ी लंबा पंडाल सजाया गया हैगा। व्यासपीठ के बाईं ओर वाला पंडाल ये है। यहाँ पर भी फ्रेम कुछ ज़मीन पे पड़े हैं और कुछ कसे जा चुके हैं, तो उसकी भी तैयारी यहाँ पर बखूबी चल रही है। और अगर आपको इस तरफ दिखाऊं तो ये मोबाइल टॉयलेट हैंगे, जिनको बायो टॉयलेट बोला जाता हैगा। तो वो टॉयलेट की 2 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अभी और भी टॉयलेट यहाँ पे खड़े किए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उन लोगों ने बताया। और रास्ते 3-4 हैंगे इस तरफ ही, 1, ये 2 और एक वो सामने दिखाई दे रहा है 3। अब आपको अंदर लेकर के चलता हूँ व्यासपीठ वाले पंडाल में। तो ये है जी, यहाँ पर तैयारियाँ जो दिखाई दे रही हैं वो कुछ इस तरह से। कारपेट यहाँ पे बिछाए जा रहे हैं, उसके नीचे फोम वाली मोटी शीट आएगी ताकि बैठने में आसानी रहे। और अगर जो रात को इस पंडालों में रुकेंगे उनको भी एक तरह से गद्दे की फैसिलिटी मिल जाएगी। गद्दे के नीचे कारपेट है और उसके ऊपर भी ये वाले कारपेट लगे हुए हैं। तो आगे चलते हैं पंडाल की ओर और देखते हैं व्यासपीठ कितनी एक तैयार हो चुकी है। आप देखें तो गाड़ियों में सामान भर भर के आ रहा है, और पंडाल में जो भी सामान जहाँ भी रखना है उसको वहाँ से उतार कर के पंडाल के अंदर पहुँचाया जा रहा है। और ये अभी पीली और नीले रंग की ये जो पतली चादरें होती हैं, ये वाटरप्रूफ टेंट के नीचे लगाई जाएंगी। वही इनको लटकी हुई चादरों को तैयार किया जा रहा है ऊपर। और मेरे कदम बढ़ते जा रहे हैं व्यासपीठ मंच की ओर।
जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी बैठ करके इस शिव महापुराण कथा को कहेंगे हम सभी शिव भक्तों के लिए, हम सभी शिव प्रेमियों के लिए। तो आपको अगर ऊपर दिखाऊं तो ऐसे ही यहाँ पर आगे वाले पंडाल में ये पीली और नीले रंग की जो चांदनी है ये लग चुकी है, तैयार हो चुकी है। और इसमें अगर दिखाना शुरू करूं तो लाइट आदि भी लग चुकी है और सामने वो झाड़ फनूस लगे हुए नज़र आ रहे हैं। काम बराबर चल रहा है। उस तरफ भी पंडाल का सामान पहुंचाया जा चुका है और व्यासपीठ के इस ओर भी फ्रेम कसे जा चुके हैं, पंडाल तैयार किया जा चुका है। उधर भी गाड़ियों में सामान उतर चुका है जो इस व्यासपीठ को सजाने तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाना हैगा। बाउंड्री के दूसरी तरफ पूरा रेजिडेंशियल एरिया है और इस तरफ अगर आपको दिखाऊं तो ये जो पानी के टैंकर खड़े हैं उसके पीछे टैंकरों के पीछे ट्रक खड़े हैं और ट्रकों के पीछे भी एक बाउंड्री है और उसके बाउंड्री के साथ में ही भटिंडा कैंट रोड हैगा। यहाँ आप देखेंगे ये बल्ब लगाए जा रहे हैं और उसके बीचों बीच में यहाँ पर शैंडलियर यानी कि झाड़ फनूस लगे हुए हैं बड़े वाले। इस तरफ नीचे ज़मीन पे गद्दे हैं, लाइटें हैं, पंखे हैं जो यहाँ पे जगह जगह लगाए जाएंगे। और आगे यहाँ तक पहुँचाऊँ तो यहाँ पे काफ़ी 15, 20 या 18, 17 कुछ कूलर भी रखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये हैं इधर सामने है कूलर और उधर व्यासपीठ को तैयार करने में कारीगर लोग लगे हुए हैं। और इधर भी चेयर्स लगाई जाएंगी जैसा कि मेरे को पूछने से पता चला है। यहाँ पर इस तरफ भी आगे के हिस्से में व्यासपीठ के दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ चेयर लगाई जाएंगी। जहाँ तक ये फ्रेमिंग की हुई है ना, यहाँ से लेकर आगे वहाँ तक जहाँ वो कूलर रखे हुए नज़र आ रहे हैं वहाँ तक फ्रेम के बीचों बीच एक बाउंड्री बना दिया जाएगा। एक अलग सेक्शन होगा उसमें चेयर लगा दी जाएंगी और ऊपर यहाँ पे फ्रेम कसे हुए हैं तो इनके ऊपर भी जो वाटरप्रूफ कवर होता है कपड़े का वो कर दिया जाएगा। तो ये जी नज़ारा है कुछ व्यासपीठ वाले पंडाल का। ये आप देख रहे हैं व्यासपीठ वाला पंडाल मंच हैगा जहाँ पर शिव महापुराण कथा का संबोधन किया जाएगा आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा। और इसी के बाईं ओर यहाँ पर ये चेयर्स काफ़ी संख्या में लगा दी गई हैं जिनका मुंह स्टेज की तरफ किया हुआ हैगा। तो 2 तरह की कुर्सियां हैं, आगे लगाई गई हैं स्टील फ्रेमिंग वाली और उसके पीछे लगी हुई हैं रेड कलर की प्लास्टिक वाली। और ऊपर जो है यहाँ पर ये नीले रंग की उसके जो पिलर्स हैं वो खड़े करके उन पर नीले रंग की चादरें लगाई जा चुकी हैं और उसके ऊपर भी छत तैयार की जाएगी। और देखेंगे तो काफ़ी दूर तक ये चेयर लगी हुई है। देख लीजिए अभी व्यासपीठ का बहुत सारा काम बाकी है। तो यही सब कुछ अभी तैयारियां थी जो आपको मैंने दिखाई हैं। बहुत सारी यहाँ पर भी बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं जो कि उस तरफ बिछाई जाएंगी। और ये देखिए कुर्सियां लगाई जा रही हैं। तो काम जो है निरंतर जारी है। तो लो जी अब चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर और वो लैंडमार्क भी आपको दिखा देता हूँ जो कथा स्थल तक पहुँचने के लिए आपको जानना ज़रूरी हैगा। इस जगह का नाम है माता वैष्णो देवी मंदिर पटेल नगर। और इसके बाईं ओर जैसा कि मैंने बताया इधर कैंट रोड कहलाता है। और अगर इस गेट से बाहर आप जाएंगे इस तरफ यानी कि तो इधर से रास्ता रेलवे स्टेशन के लिए जाता है। सामने है भाई शिव पुराण कथा पंडाल और इसी के ठीक सामने माता वैष्णो देवी मंदिर। और यहाँ पर ये सब बातें भी लिखी हुई हैं जो माननी ज़रूरी है। और यहाँ मंदिर में जैसे ही आप अंदर आएंगे तो गणेश जी महाराज के दर्शन होंगे और उसके पीछे मंदिर बना हुआ है माता वैष्णो देवी जी का और उधर श्री राधा कृष्ण जी का। और इधर ये जो सुविधाएं हैं वो भी है। और अंदर आपको अगर ठंडा पानी चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगा
ये यहाँ पर दो वाटर कूलर लगे हुए हैं और चैरिटेबल फिज़ियोथेरेपी सेंटर भी हैगा। तो ये सब है जी यहाँ की मुख्य जानकारी जो मैंने अब आपको दे दी है। और यहाँ माता रानी जी के आप भी दर्शन कर लीजिए, श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। तो यहाँ पे दर्शन करके अब बाहर की ओर निकल लेते हैं और यहाँ पर आएंगे तो आपको नज़र आएगा आपका शिव पुराण कथा स्थल वाला पंडाल। अब हम इधर की तरफ जाएंगे तो रेलवे स्टेशन वाला रास्ता है और ये वाला कैंट वाला रास्ता हैगा, भटिंडा कैंट। तो दोस्तों व्लॉग का यहाँ पे अंत कर देता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।